हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेसन टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस वक्त क्या एनर्जीज है डियर गाइस आपके पर्सन की, उनकी भावनाएं आपको लेकर क्या है, आपके पर्सन के मन में आपको लेकर क्या कुछ चल रहा है, क्या एनर्जीज है, इन सारी चीज़ों को चेक करने वाली हूँ मैं आज की टैरो कार्ड रीडिंग में। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है ये, इसको सभी लोग देख सकते हैं। और आप अपने पर्सन का नाम लेकर इस रीडिंग को ज़रूर देखिए, ताकि जिसके लिए भी रीडिंग है एनर्जीज उसको आपको मिले, उसकी कि क्या एनर्जीज है उस इंसान की, उस पर्सन की आपके लिए। तो रिश्ता कोई भी हो सकता है, आपका रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है। आपका रिश्ता कोई भी हो सकता है आपके पर्सन के साथ। एनर्जीज क्या है आपके पर्सन की, वो आपके लेकर क्या सोचते हैं, उनके मन में आपको लेकर क्या कुछ चल रहा है, इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को एनर्जीज आ रही है मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ गलत फहमियाँ की एनर्जीज आ रही है। गलत फहमियाँ मुझे दिखाई दे रही हैं आप लोगों के बीच में, जो कि इस वक्त सबसे पहले यही चीज़ नज़र आ रही है कि आपका रिश्ता जो है वो काफ़ी ज़्यादा उलझ गया है, काफ़ी उलझा हुआ रिश्ता मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये पर्सन जो है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मूडी हो गए हैं, मूड स्विंग बहुत ज़्यादा इनको होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि इनकी एनर्जीज में लगातार बदलाव हो रहा है आपके पर्सन की। ठीक है, मतलब कभी भी इनके अपने हिसाब से चलते हैं, अपने मूड के हिसाब से चलते हैं। अपना मन होता है तो ये आकर बात करते हैं, अपना मन नहीं होता है तो ये आकर बात नहीं करते हैं, तुरंत चेंज हो जाते हैं। ठीक है, इनके मन के हिसाब से अगर देखा जाए तो इनकी जो एनर्जीज है वो किसी के कंट्रोल में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। यानी कि आपके रिश्ते में मुझे जो सिचुएशन अभी की दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन, ठीक है, किसी और एनर्जीज के साथ भी कनेक्ट है, या फिर कोई ऐसा है जो उनको आपसे दूर करने की पूरी कोशिश कर रहा है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और इस वजह से क्या हो रहा है कि आपका रिश्ता उनके साथ धीरे धीरे टूटता ही चला जा रहा है, और आप महसूस कर रहे हो इस बात को, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में एक परिवर्तन को मैं यहाँ पर देख रही हूँ, एक चेंज को मैं देख रही हूँ। यहाँ पर एक चेंज मुझे आपके रिलेशनशिप में, आपकी लव लाइफ है या आपकी मैरिड लाइफ है, या फिर आपका कोई फैमिली से रिलेटेड रिलेशनशिप है, कोई आपका वन साइड सिंगल मैरिड रिलेशनशिप है, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है, मतलब यहाँ पर कोई भी रिश्ता है आपका। लेकिन मैं इस रिश्ते को ऐसा देख रही हूँ कि आपको ऐसा महसूस भी हो रहा होगा कि जैसे दिन पर दिन आपका रिश्ता जो है ना वो आपके पर्सन के साथ कमज़ोर पड़ता जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों के बीच में पहले बातचीत होना, या जिस तरीके से पहले आपके रिलेशनशिप में एक सामान्य तौर पर एनर्जीज होती थी, ठीक है, और फ्लो में एनर्जीज जाती थी, पर्सन की तरफ से भी कॉल आता था, उनके साइड से भी मैसेज आता था, आपकी तरफ से भी कॉल मैसेज जाता था, दोनों ही तरफ रिसीव भी होता था, और एक हैप्पी एनर्जीज होती थी। ठीक है, बट यहाँ पर बदलाव आ गया है, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उलझने आ गई हैं, नाराज़गियाँ आ गई हैं, और रिलेशनशिप रुक ही नहीं रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा है। काफ़ी लंबे टाइम से इस तरह की एक्टिविटीज़ आप अपने रिलेशनशिप में ज़रूर देख रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, तो चलिए और कुछ कार्ड्स को, एनर्जीज को चेक करेंगे। लेकिन साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किसी की बुरी नज़र, किसी की बुरी दृष्टि, ठीक है, आपके रिश्ते पर पड़ी हुई है, और आपका रिश्ता उससे इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, मतलब होता है ना समटाइम्स, किसी की काली नज़र, किसी की ब्लैक एनर्जीज, किसी की बुरी गंदी नज़र आपके रिलेशनशिप पर पड़ी है। और जब से ये नज़र पड़ी हुई है आपके रिश्ते पर, उस टाइम से आप अपने रिलेशनशिप में एक बदलाव देख रहे हो। आपका रिश्ता ठीक होने के बाद भी कई बार खराब हो जाता है। अभी भी आप, क्योंकि चेंज है यहाँ पर,
ठीक है, ये जो कार्ड है बता रहे हैं कि अभी भी लगातार आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन ही चल रहा है और ये नो कांटेक्ट सिचुएशन ख़त्म ही नहीं होता है। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि क्या है और आगे की एनर्जीज। चलिए अभी मैं पर्सन की एनर्जीज को पहले लेती हूँ कि इस पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है। तो आप अपने पर्सन का नाम लीजिए और देखते हैं उनके एनर्जीज आपके लिए क्या कुछ हो रही है। आपकी अपनी मर्जी के मालिक हो रहे हैं इस वक्त आपके पर्सन, ऐसा लग रहा है उनको देखकर। देखिए यहाँ पर जो मैं एनर्जीज आपके पर्सन की देख रही हूँ, बॉटम ऑफ द कार्ड भी देखो आप अपने पर्सन का, तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन। तो गलत फहमियाँ तो नो डाउट कि आपके रिश्ते में हैं, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर ये भी मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन इस चीज़ को जानते हैं कि कहीं ना कहीं आप जो हैं वो उनसे लव करते हो, ठीक है, और आपसे वो लव करते हैं, फीलिंग्स एक दूसरे के लिए ट्रू हैं। लेकिन ये सारी बातें जानने के बावजूद भी आप लोगों के बीच में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हो चुकी हैं जिससे आपके रिश्ते में दूरियां बराबर आई चली जा रही हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन ख़त्म नहीं होता है, बराबर एक डिस्टेंस को आप अपने रिलेशनशिप में फेस करते हो, दूरियां बहुत ज़्यादा हैं। अगर इस कार्ड को देखा जाए तो जो भी आपके ये पर्सन है इनकी मैं राशि भी बताने की कोशिश करती हूँ आपको। जो मेरे को यहाँ पर राशि दिख रही है तो इनकी राशि हो सकती है कन्या और धनु, और वृश्चिक राशि है, मेष है, लिब्रा, पाइसेस, सैजिटेरियस, कैंसर, एक्वेरियस और मकर के हो सकते हैं ये पर्सन, एंड जेमिनी, टॉरस। तो ये पर्सन इस राशि के हो सकते हैं जिनकी एनर्जीज को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपसे दूर भले ही है लेकिन इनकी जो भावनाएं हैं वो आपके लिए, फीलिंग्स, प्यार उनके दिल में अभी भी है। हाँ, इनकी एनर्जीज मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रही है कि कई बार मतलब टाइम्स ऐसा हुआ है कि इन्होंने आपसे अपना मन पक्का कर लिया है कि आपसे अपने दिल की बात कह देंगे और क्लियर कर देंगे आपको कि वो क्या चाहते हैं, या फिर उनके और आपके बीच में क्या इश्यूज आ रहे हैं, किसी तीसरे इंसान का इश्यूज आ रहा है या फिर गलत फहमियों का इश्यूज आ रहा है, या फिर जो भी सिचुएशन है वो आपको क्लियर करके, आपको कॉल करके या आपसे मिलकर वो उस चीज़ को क्लियर कर देंगे। तो जो लेकिन फिर भी आपके पर्सन इतना कुछ मतलब माइंड, कहते हैं ना कि किसी से बात करने के लिए माइंड मेकअप कर लेना चाहिए पूरा, तो उसके बाद भी उनका मन बदल जाता है, मतलब निर्णय लेते हैं लेकिन निर्णय पर टिक नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा आपके रिश्ते में ज़रूर हो रहा होगा कि आपका जो पर्सन है उसकी एनर्जी इसके अकॉर्डिंग कि वो आपके साथ अपनी हर बात को क्लियर करना चाहता है, लेकिन उसके ऊपर पूरी तरीके से एक तरीके से ब्लैक, मतलब एक तरीके से पूरी गंदी जो नज़र होती है ना वो पड़ी हुई है आपके रिश्ते पर, आप देखो। और जिस वजह से एक रुकावटें आपके रिलेशनशिप में हो रही हैं और वो रुकावटों का सामना आप अपने रिश्ते में कर रहे हो, ये चीज़ को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और पर्सन जो है वो भी काफ़ी स्ट्रेस में है क्योंकि बातचीत नहीं हो रही है। आप लोगों की बातचीत होती है तो कहीं कहीं तो दिख रहा है कि बातचीत होती है तो बिल्कुल सही रहता है, सब कुछ ठीक रहता है, और फिर एकदम से वो ब्लॉक कर देते हैं, प्यार भरी बातें करते हैं, अच्छे से बात करते हैं, फिर अचानक से बोलना ही बंद कर देते हैं। और कहीं कहीं दिख रहा है कि बातचीत हो ही नहीं, जहाँ बातचीत हुई वहीं लड़ाइयाँ शुरू, ठीक है। तो ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गए हैं, इनकी लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज़ ज़्यादा बढ़ गए हैं, हेल्थ इश्यूज़ भी बढ़ गए हैं। और अगर मैं देखूँ तो आपका जो लव लाइफ है या फिर आपका जो भी रिश्ता है इस वक्त स्लोइंग डाउन एनर्जीज़ में जा चुका है, ठीक है। मतलब एक कछुए की रफ्तार से आपका रिश्ता चल रहा है इस वक्त करंट एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग। अगर मैं आपकी रिलेशनशिप की बात करूं तो कितने लोग इस कार्ड से एग्री हैं
कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका भी रिश्ता इस वक्त ऐसा ही चल रहा है, चल क्या रहा है, घिसट रहा है, मतलब कहीं कहीं कभी कॉल आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया, बात हुई तो हुई, नहीं हुई तो नहीं हुई, और कहीं कहीं बिल्कुल ही ब्लॉक, बिल्कुल ही नो कांटेक्ट। और जिस दिन से ब्लॉक किया है, जिस दिन से बात नहीं की है, आप उस टाइम से मतलब बराबर नो कांटेक्ट ही चल रहा है। लेकिन अगर इनकी एनर्जीज को देखें तो इनकी एनर्जीज तो यहाँ पर स्ट्रेस वाली आ रही है, एग्जॉशन वाली आ रही है, जो कि इस चीज़ को हमें बता रहे हैं कि भाई पास्ट को नहीं भुला पा रहे हैं ये। और इस वक्त आप लोगों के बीच में जो प्रॉब्लम्स या जो इश्यूज आ रहे हैं उनसे ये भी परेशान हो गए हैं। क्योंकि देखो क्या ना कि आपका पास्ट अच्छा होगा डेफिनेटली, और पास्ट की वजह से क्या हो रहा है कि ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। मतलब हालांकि ब्लॉक किया हुआ है और नो कांटेक्ट सिचुएशन आपका चल रहा है, डेफिनेटली ये सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन फिर भी ब्लॉक नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी आपको ब्लॉक नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं आपसे दूरियां जो है वो बनी हुई हैं, आपसे मतलब दूरियां हो ही जा रही हैं, ठीक है। पास्ट इसलिए नहीं बुला पा रहे क्योंकि बहुत ज़्यादा आप क्लोज आ चुके थे अपने रिश्ते में, और कहीं ना कहीं आप अपने रिलेशनशिप को आगे भी लेकर जाना चाहते हो, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो लगातार इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन, और कहीं कहीं बात हुई नहीं कि झगड़ा पहले शुरू हो गया, लड़ाइयाँ शुरू हो गई, ये चीज़ें भी यहाँ पर दिख रही हैं। और ऐसा हो क्यों रहा है, मैंने आपको इस चीज़ को क्लियर किया है कि ऐसा निगेटिव ऊर्जाओं की वजह से हो रहा है। और मैं आपको जो यहाँ पर मेरे को थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर दिख रही है तो मैं आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन का नाम जो है वो यहाँ पर बताने की कोशिश करती हूँ, राशियाँ बताने की कोशिश करती हूँ थर्ड पार्टी सिचुएशन की। तो आप देख सकते हो कि थर्ड पार्टी कौन है या फिर उसका नाम क्या है, ठीक है। क्योंकि मैं आपको साइन कुछ बताऊंगी थर्ड पार्टी के, जिससे आप आइडिया लगा सकते हो कि हाँ आपके रिलेशनशिप को ये ख़राब कर रही है। लेकिन मैं यहाँ पर जो जो चीज़ें पहले दिख रही हैं उनको पहले क्लियर करूँगी। देखो एक चीज़ मैं ये भी बोलूँगी कि कोई पुराना ऐसा इंसान है जो आपके पर्सन की लाइफ में था, कोई ऐसा बहुत पुराना कोई, तो वो भी उसकी भी एनर्जीज दिख रही है। दूसरी चीज़ आपके कॉमन फ्रेंड्स में या आपके पर्सन के कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जो आपके रिश्ते को तोड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। फ्रेंड्स है या कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके मान लो आप एक प्लेस पर रह रहे हो, एक ही जगह पर रह रहे हो, ठीक है, आप एक ही प्लेस पर एक ही जगह पर रह रहे हो, तो कुछ ऐसे जान पहचान के लोग हो सकते हैं जो कि आप दोनों के ही कॉमन है, जानते हैं, लेकिन वो आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मतलब उनकी एनर्जीज आ रही है कि वो पर्सन को कहीं ना कहीं मिसगाइड करते हैं आपके लिए, तो ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। हर टाइम की एनर्जीज यहाँ पर जो आ रही है वो आपके पर्सन की फीलिंग्स तो आपके लिए बहुत तेज आ रही है। लग रहा है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी ये पर्सन आपको भूल नहीं पा रहे हैं और मूव ऑन तो आपसे नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि कहीं कहीं बहुत ज़्यादा इनको फील हो रहा है कि ये आपसे, आपके और इनकी बीच में बातचीत अब क्यों नहीं हो रही है, क्यों इनका और आपका रिश्ता जो है वो ख़राब हो गया। क्योंकि मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ ना कि मतलब कुछ ऐसी एनर्जीज दिख रही है कि दिन पर दिन आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, दिन पर दिन रिश्ता ख़राब होता जा रहा है। मतलब एनर्जीज क्या हो रही है कि स्टक हो रही है ना बाबर। अब जैसे यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि शादी को लेकर इतने प्रोमिस किए थे, लेकिन जब शादी की बात आई तो शादी यहाँ पर नहीं हुई है या फिर नहीं कर रहे हैं, तो ये चीज़ यहाँ पर आ रही है, भूल गए। या फिर कोई थर्ड पर्सन आ गया, क्योंकि थर्ड पार्टी तो है, ठीक है, वो थर्ड पर्सन कोई इनका पुराना कोई ऐसा हो सकता है, कोई जिससे रिश्ता हो वो भी हो सकता है। मैंने आपको बताया कोई नया इंसान भी दिखाई दे रहा है, कोई न्यू पर्सन इनके मतलब वर्किंग प्लेस पर या कोई वर्किंग प्लेस पर मिला है, वो इंसान भी दिख रहा है। फ्रेंड सर्कल में भी मैंने आपको बताया, और सेम प्लेस पर भी कोई ऐसा इंसान है जो आप दोनों को ही जानता है, पर वो आपके पर्सन को अपनी तरफ कनेक्ट करने में बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, और वो इस तरीके से आपके रिश्ते को बिगाड़ रहा है जिससे आपका, क्योंकि देखो आपके रिलेशनशिप में दूरियां आई हैं ना, तो ये दूरियां पहले नहीं थी, लेकिन जब से ये थर्ड पर्सन कांटेक्ट में आया है तभी से क्यों आई हैं दूरियां, है ना। इस चीज़ को भी आप नोटिस करो। तो
ये दूरियों की जो मेन वजह है वो यहाँ पर मुझे नेगेटिव एनर्जीज दिख रही हैं, नेगेटिव साइन दिख रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन प्रॉपर दिख रही है, और नेम्स जो हैं वो यहाँ पर देखिए, अब देखो यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा सोर्ट्स वाली एनर्जीज आ रही है। तो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है ये थर्ड पर्सन, और जिस दिन से इसकी दृष्टि पड़ी हुई है, नेगेटिव एनर्जीज पड़ी हुई है, उस दिन से आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो अभी ये देखेंगे कि आपके पर्सन इस एनर्जी से बाहर आएंगे, आकर कांटेक्ट करेंगे कि नहीं। लेकिन पहले मैं आपको नाम जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो बताने वाली हूँ, लेटर्स बताने वाली हूँ, एंड राशियाँ बताने वाली हूँ जो थर्ड पार्टी से रिलेटेड हो सकती हैं। अभी अगर आपको नहीं पता है थर्ड पार्टी का नेम और आपको राशियाँ नहीं पता है उनकी, तो कोई बात नहीं है, आप इस एनर्जी से के द्वारा चेक कर सकते हो कि अगर आपके पर्सन के अंदर एकदम बदलाव आ गया है, अचानक से आया है बदलाव, और वो कांटेक्ट स्लो है उनका, या बात करने का उनका रवैया चेंज हो गया है, बदल गए हैं वो, तो डेफिनेटली ये साइन जो है वो कहीं ना कहीं काफ़ी गंभीर हो सकते हैं। रिश्ते पर किसी की बुरी दृष्टि या नेगेटिव साइन एनर्जीज पड़ी हुई है, जिसकी वजह से ऐसी सिचुएशन हो रही है। यहाँ पर मैं कुछ अल्फ़ाबेट बताऊंगी जिससे आप चेक कर सकते हो। अल्फ़ाबेट ए है, KR है, CN है, R है, Y है, EL है, Z है, J है, DE है, R और S है, N है, P है, एंड QM है, O है, एंड I है। ठीक है, एंड E। तो ये अल्फ़ाबेट कुछ मैंने बताए हैं आपको। राशियाँ जो मैं थर्ड पार्टी से रिलेटेड दिख रही हैं, तो कुंभ हो सकती है, कन्या, मकर एंड मेष। फायर साइन सारा लूँगी मैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, पूरा फायर साइन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गुस्सेल भी इंसान है ये थर्ड पर्सन, गुस्सेल वाला बहुत है, और कहीं ना कहीं इसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, अकेलापन है, जिसकी वजह से मतलब कहीं ना कहीं ये चाहता है कि आपके रिलेशनशिप भी डिस्टर्ब हो जाए और आपका पर्सन के साथ इसका कांटेक्ट हो जाए। एंड दूसरी चीज़, ये इंसान थर्ड पर्सन जो भी एनर्जीज के अकॉर्डिंग दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा मतलब क्लेवर इंसान है, क्लेवर तो बहुत ही ज़्यादा है जिसका कोई हिसाब नहीं है, और क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लेवर तरीके से बात को करता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से। दूसरी चीज़, ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन को लगातार जो है वो कांटेक्ट करता रहता है, उनके ऊपर नज़र रखा रहता है कि आपके पर्सन जो है वो आपसे बात कर रहे हैं कि अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी नज़र है और बहुत ज़्यादा नज़र है। तो ये चीज़ अगर है यहाँ पर, तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में क्या एनर्जीज़ है। मैंने आपको नाम ही बताया, लेकिन हाँ, इस वक्त मुझे जो एनर्जीज मिल रही है थर्ड पार्टी की रिलेशनशिप की, आपकी रिलेशनशिप में जो डिस्टर्बेंस हो रहा है इसी वजह से हो रहा है। तो चलिए अभी यहाँ पर देखेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन है आपकी, तो आप क्या कर सकते हैं जिससे ये प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये कार्ड ले लेती हूँ। ठीक है, चलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, ताकि नेक्स्ट रीडिंग जैसे ही मैं करूं तुरंत आपको नोटिफिकेशन ऑन हो जाए। और लाइव आऊँगी मैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए, जब भी आऊँगी तब नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल जाएगा। तो देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए एंड क्या आपका पर्सन वापस आएगा। क्योंकि यहाँ पर मैं एक चीज़ यही देख रही हूँ कि आपके पर्सन वैसे काफ़ी ज़्यादा मतलब इस वक्त अगर उनकी एनर्जीज़ को देखा जाए, थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ को हम इग्नोर कर दें और सिर्फ उनकी एनर्जीज़ को देखा जाए, तो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल इंसान है ये, जिम्मेदारियाँ अपनी उठाने के लिए तैयार है, और ये पर्सन को आपसे लगाव भी बहुत है। क्योंकि जिस तरीके से आपके पर्सन की भावनाओं को, मैं फीलिंग्स को, प्यार को देख रही हूँ ना आपके प्रति, तो उससे साफ पता चल रहा है कि इनके दिल में आपके लिए प्यार मोहब्बत बहुत है, फीलिंग्स बहुत आपके लिए है, और ये पर्सन आपके साथ अपने रिलेशनशिप में आगे भी बढ़ना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि नो कांटेक्ट ही रहेगा, नहीं, ये रिलेशनशिप जो है वो आगे तक लेकर जाने वाले हैं ये। और वैंड्स है, तो कहीं ना कहीं आपके और उनके रिलेशनशिप भी मजबूत दिखाई दे रहा है। हालांकि कहीं कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके बीच में एज डिफरेंस या कुछ ऐसा रिलेशनशिप है जो कि आप वर्किंग प्लेस पर भी मिले हो, या सडन आपकी मुलाकात हो गई, सोशल साइट पर हो गई
है ना। लेकिन क्लोज आप बहुत हो एक दूसरे के, और ट्विन फ्लेम और सोलमेट एनर्जी ज़्यादा आ रही हैं। बट यहाँ पर थर्ड पार्टी की जो एनर्जीज आ रही है वो कार्मिक एनर्जीज आ रही हैं, मैंने आपको बता दी है। तो कर्मा भी हो सकता है कि इस तरीके का हो जो आपके रिलेशनशिप में हो रहा हो इस समय। दूसरा, आपका जो पर्सन के साथ रिलेशनशिप है वो मुझे लंबे टाइम से चलता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, एक चीज़ मैं बोलूँगी, बिल्कुल क्लियर बोल दूँगी उस चीज़ को, कि कहीं कहीं मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है कि आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी की बात छुपाई है आपसे, है ना। वो छुपाई है उन्होंने, और वो कि उन्होंने मतलब ये चीज़ छुपाई है आपसे कि ये जो उनके अंदर बदलाव आया, जो चेंजेस आ गए हैं, वो किसी और की वजह से आए हैं। जब आप उनसे ये बात पूछोगे तो वो इग्नोर ज़रूर करेंगे, लेकिन हाँ, असलियत को छुपाया है उन्होंने, ठीक है। और आज इसी वजह से आपके रिश्ते में इतने बड़े इश्यूज आ गए कि रिश्ता आपका एकदम ही ख़त्म होने वाले लेवल पर आ गया है, क्योंकि मैं ऐसा यहाँ पर देख रही हूँ। तो निगेटिव एनर्जी ज़्यादा होती हैं समटाइम्स, तो इसका इफ़ेक्ट जो है ना वो आना शुरू हो जाता है। तो जिससे बहुत ही ज़्यादा मतलब खुद की भी एनर्जीज़ को सेफ रखना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आप जो है वो हीलिंग ले सकते हो और क्लीन कर सकते हो। एंड चलिए अभी देखते हैं कि क्या होने वाली है, आगे एक्शन क्या होगा और आपको क्या करना चाहिए। तो मैं देखो यहाँ पर कहीं कहीं तो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आपकी शादी रुकी हुई है। आप यहाँ पर इस कार्ड को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि शादी रुकी हुई है आपकी, या फिर आप लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रक हो गया है, ठीक है। मतलब आपका ये रिश्ते की एनर्जीज रुक गई है। और हालांकि ये पर्सन आपसे बहुत लव करते हैं, इनके दिल में बहुत प्यार है आपको लेकर, माइंड से निकलते नहीं हो आप, भले ही नो कांटेक्ट है, और इन्हें महसूस भी होती है आपकी कमी, आपका प्यार भी इनको याद आता है। लेकिन जब अगर आप इनसे बात करने की कोशिश करोगे ना तो इतना रूडली आप पाओगे कि आपको समझ ही नहीं आएगा। तो ये निगेटिव इफेक्ट है, इसका प्रभाव है जो थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर मुझे दिखा रहा है। हालांकि आपके पर्सन की अगर एनर्जीज को देखो तो इन्हें भी कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन से इनके लिए फीलिंग्स तो नहीं है। आपके पर्सन के दिल में थर्ड पार्टी के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, लेकिन जो प्रभाव है, नेगेटिव इफेक्ट है, वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। फीलिंग्स तो अगर देखा जाए कि आपके पर्सन की किसके लिए फीलिंग्स हैं, तो फीलिंग्स तो उनकी आपके लिए है, क्योंकि आपका रिलेशनशिप अलग है। आप लोगों का रिलेशनशिप एक तरीके से एक दूसरे की सहमति से बना है, आपने कंट्रोल नहीं किया है, आपने आर्ग्यूमेंट्स नहीं किए हैं, या फिर आपने कोई बर्डन नहीं डाला था, है ना। आप लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप बना एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है। और ये जो स्थिति है, अगर आप इससे बाहर निकले ना तो आपका रिलेशनशिप बहुत आगे जाएगा। और मतलब जो इस तरह की एनर्जीज देखो आप, ये ऊर्जा आपको बता रही है कि आपका रिश्ता जो है ना बहुत आगे जाने वाला है, बहुत आगे, है ना। मतलब अगर रुका हुआ है और अगर ये फ्लो में जाता है, और ये थर्ड पार्टी को अगर हम इस तरीके से इसको यहाँ से हटा देते हैं एनर्जीज को, तो आपका रिलेशनशिप बच जाएगा और प्रॉपर तरीके से आगे जाएगा, क्योंकि फ्यूचर है आपके रिश्ते का। मतलब मेन चीज़ होती है ना, फ्यूचर है कि नहीं। तो समटाइम्स इसी चीज़ को हम सबसे पहले स्टडी करते हैं कि आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर है कि नहीं है। तो अगर इस एनर्जीज को हम हील कर दें या इस एनर्जीज को हम क्लीन कर दें, रिमूव कर दें, तो फ्यूचर डेफिनेटली है और बहुत ही खूबसूरत फ्यूचर है। जैसे पहले था ना पास्ट में एक अच्छा रिलेशनशिप, उसमें कुछ ऐड नहीं था, कोई नेगेटिव साइन नहीं थे, उसी तरीके से अगेन अगेन आपके रिलेशनशिप एक ब्यूटीफुल रिश्ते में मुझे यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो, ओवर थिंकिंग से बचना है आपको। क्राउन चक्रा मुझे यहाँ पर दिख रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आपको भी डाउट्स हैं बहुत ज़्यादा। हीलिंग की एनर्जीज आ रही है और क्लीन की एनर्जीज आ रही है, यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा भी है हील। तो डेफिनेटली कुछ चीज़ें ऐसी हैं, नेगेटिव साइन है, जिनको हील करना बहुत ज़रूरी है। आफ्टर हीलिंग जो एनर्जीज हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएंगी। और यहाँ पर मैं रिलेशनशिप का ही नहीं, मैं कहीं कहीं देख रही हूँ आपके करियर की ग्रोथ भी रुकी हुई है, आपकी करियर की ग्रोथ रुकी हुई है, रिलेशनशिप जो है वो इफेक्ट कर रहा है। और क्योंकि ब्रेक एनर्जीज बहुत आ रही हैं, तो ब्रेक एनर्जीज में यहाँ पर करियर हो, एंड आपका रिलेशनशिप है, हेल्थ इश्यूज़ है, फाइनेंशियल लॉसेस वगैरह है, ये सब भी चीज़ें हो रही हैं। और कहीं कहीं तो मैं देख रही हूँ कि बातें आपकी मतलब आपके काम, जैसे बोला जाए ना, तो काम आपके रुकते बनते बनते रुक रहे हैं। मतलब लगता है कि उम्मीद है ना, तो कि यहाँ पर काम बन जाएगा, तो वो काम आपके रुक रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। ज़मीन जायदाद का भी मुझे यहाँ पर लग रहा है, कुछ ऐसे इश्यूज़ यहाँ पर है, फाइनेंशियल इश्यूज़ आ रहे हैं। तो ये सब एक नेगेटिव इफेक्ट होते हैं जो कि एक के बाद एक
होना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि होता है ना कि समटाइम्स कोई एक चीज़ इफेक्ट है तो उससे दूसरी, तीसरी, चौथी ऐसे तरीके से इफेक्ट होती चली जाती है। तो वही चीज़ आपके रिलेशनशिप में हो रही है। तो मैंने आज आपकी ऊर्जा को देखा, आपके रिश्ते की ऊर्जा क्यों अटकी है, किस लिए अटकी हुई है। तो यहाँ पर मुझे जो चीज़ दिखाई दी वो यहाँ पर यही दिखाई दे रही है कि पर्सन की फीलिंग्स तो प्योर है और ये पर्सन कहीं ना कहीं इसके दिल में प्यार है, ट्रू लव है, ट्रू लव है, ट्रू लव का साइन भी है मेरे पास, ठीक है, आपके पर्सन का। लेकिन एनर्जीज यहाँ पर जो है वो रुकी गई है, ठीक है, और उससे क्या हो रहा है कि चीज़ें ठीक होने की जगह और डिस्टर्ब हो रही हैं। तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है एंड ये सिचुएशन है। तो मतलब कहीं ना कहीं आपके रिश्ते पर नज़र है और किसी की बहुत ज़्यादा ऐसी नज़र है जिससे आपके रिश्ता जब से पड़ी हुई है ना आपके रिलेशनशिप से, उस टाइम से आपका रिलेशनशिप पर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो ये एनर्जीज मैंने यहाँ पर देखी। एक कार्ड मैं यहाँ से ले लेती हूँ। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं टैरो कार्ड रीडिंग, जन्म पत्री, कुंडली, हीलिंग या फिर किसी भी चीज़ के बारे में, तो आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर आप नोट कर लीजिएगा 9540119650। इस नंबर पर मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मेरी सपोर्टिंग टीम आपको अपॉइंटमेंट दे देगी, फिर आप मुझसे बात कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से एक मैसेज ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो कार्ड में एनर्जीज है वो यहाँ पर ये कह रही, कोई पर्सन ऐसा है, कोई आपका पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा आपको लेकर इस वक्त परेशान है। तो देखो, नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है और नो कांटेक्ट सिचुएशन में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के बीच में ऐसी हुई हैं जिसमें इनको आपकी कमी भी महसूस हुई है और आपके रिलेशनशिप में एक ठहराव भी नहीं रहा है। पहले की तरह ठहराव नहीं रहा है, लेकिन चीज़ें बहुत ज़्यादा आपकी एकदम अप एंड डाउन हो रही है। ऑन ऑफ बहुत चल रहा है और नो कांटेक्ट तो मुझे लग रहा है बहुत लंबे टाइम से चल रहा है। अभी इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में भले ही नो कांटेक्ट है, लेकिन ये इंसान डिप्रेस्ड है, परेशान है और आपको खोना नहीं चाहता अपनी लाइफ में। लेकिन अगर आप इससे कांटेक्ट करोगे या कोशिश करोगे तो इस वक्त आपको जो एनर्जीज हैं वो रुकी हुई होने की वजह से प्रॉपर तरीके से नो कांटेक्ट, आपका कांटेक्ट नहीं हो पाएगा, या कांटेक्ट होगा भी तो बहुत थोड़ा से टाइम कांटेक्ट होगा, अगेन नो कांटेक्ट में चले जाओगे। मतलब अगेन एंड अगेन कांटेक्ट, नो कांटेक्ट की जो एनर्जीज है ना, वो एनर्जीज यहाँ पर मैं महसूस कर रही हूँ। ऐसा रीज़न भी आपको मैंने बताया क्योंकि किसी की नज़र जो है वो आपके रिश्ते पर है और उसकी वजह से ऐसी स्थिति हो रही है। सो गाइज, मैंने पूरी तरीके से आपको इस चीज़ के बारे में डिटेल में बताया है आपको। और मैनिफेस्ट ज़रूर कीजिए, मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा और ख़ुद को भी हील कीजिएगा। लेकिन अगर आप रीडिंग लेना चाहते हैं तो नंबर भी बता दिया है आपको, आप बात कर सकते हैं। एंड तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, हैप्पी रहें एंड टेक केयर, बाय बाय।